नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज मौसम नामा और मैं हूं आपके साथ फारुल यादव। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के उत्तरी इलाकों में गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जाहिर की गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो चलिए देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे जी से जानते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। एक नया WD आया हुआ था, उसका असर उत्तर भारत पर, मध्य भारत के कुछ इलाकों में हुआ, जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही देखी गई। ये सिस्टम अब आगे निकल रहा है और इस समय अगले 24 घंटे में कोई बड़े मौसमी सिस्टम पूरे देश में नहीं देखे जा रहे हैं कि जिनके कारण कोई बारिश की गतिविधियां हो सकें। जो सिस्टम श्रीलंका के पास बना हुआ है उसका असर भी श्रीलंका की तरफ हो रहा है, लेकिन भारत के जो कोस्टल वाले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सब जगह उसका असर अभी नहीं देखा जा रहा है और आगे भी इसी तरह की संभावना है अगले 24 घंटे में कि दक्षिण भारत भी शुष्क रहेगा और उत्तर भारत के पहाड़ों पर कहीं कहीं पर जो नमी बची हुई है उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगी और इन क्लाउड फॉर्मेशन के साथ कहीं कहीं पहाड़ों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखी जा सकती है। उत्तर भारत के दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी मध्य उत्तर प्रदेश तक फुटकर रूप से पॉकेट्स में कहीं कहीं बादल देखे जा सकेंगे अगले 24 घंटे तक। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिमी हिमालय इलाकों में अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों में देश के अधिकतर हिस्सों में मौसम सामान्य रहने के आसार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है और हल्की बारिश होने की भी संभावना जाहिर की गई है। केरल और तमिलनाडु में भी 20 फरवरी के आसपास आकाशीय बिजली और हल्की बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर गंगा के मैदानी भागों में पूरे उत्तर भारत में अपना असर दिखाएंगी, जिससे आगे आने वाले दिनों में रातें थोड़ी सिरहन बड़ी हो सकती हैं। रातें थोड़ी गर्मी रातों में महसूस नहीं हो सकती है और दिन के तापमान भी अभी फिलहाल अगले दिनों में बहुत जल्दी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब ये हवाएं उत्तर भारत के गंगा के मैदानी भागों में आएंगी तो निश्चित रूप से तापमानों पर नियंत्रण रखेंगी। तो फिलहाल अभी 24 घंटे तक कोई बड़ी गतिविधि पूरे देश में नहीं दिखाई दे रही है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आगे निकल रहा है। जो हमारा पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी या बादल देखे जा सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा तराई का रीजन है वहां पर भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश, ये सारी चीजें आगे दिनों में देखी जा सकती हैं। फिलहाल जिस तरह से मौसमी सिस्टम अब कोई देश में अगले 24 घंटे नहीं है तो बहुत बड़ी गतिविधियां नहीं देखी जा सकेंगी और अब बारिश होना भी, बहुत ज्यादा बारिश होना भी हमारे किसानों के हित में नहीं है, खेती के हित में नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फसलों में जो भी दाने हैं वो पड़ गए हैं और फसलें अब मैच्योरिटी की ओर हो रही हैं। तो फिलहाल किसान अपने खेतों में नमी बनाए रखें, क्योंकि अब फिलहाल 24 घंटे तक कहीं बारिश की संभावना नहीं देखी जा रही है, लेकिन बादलों की आवाजाही फुटकर रूप से उत्तर भारत के कई इलाकों में आगे आने वाले दिनों में देखी जाएगी। किसान सजग रहें, सतर्क रहें, अपने खेतों की नमी बनाए रखें। इसी के साथ फिलहाल के लिए मौसम नामा के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी के साथ ही मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले,
हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।